आज की जो हमारी वीडियो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे, आज सेट्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जो सेट्स की प्रॉपर एप्लीकेशंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड दीज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में 6 मार्क्स का 100% आता है। मैं कह रहा हूँ क्या, 100% एक वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड सेट्स चैप्टर में से एग्जाम में आती है। बट बिफोर डूइंग दोज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैं कुछ एप्लीकेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, पहले हम उसको डराइव करते हैं एंड देन विल डू द एग्जाम्पल्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये कंटेन करता है। इसी के अंदर मैं एक ये लेता हूं सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया एंड उसके 2 सबसेट्स कंसीडर करे, सेट ए एंड बी। Here we assume the number of elements in the universal set. Number of elements of the universal set is suppose x, means the universal set contains x elements where x is what, the cardinal number। जो x है वो कार्डिनल नंबर है। जैसे किसी सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट में अगर 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो हेयर x is 10। So number of elements of the universal set is x. Number of elements of the set A. Number of elements of the set A. Number of elements of the set B. यहां पर मैं क्या करता हूं, अज्यूम करता हूं, सपोज इस सेक्शन में विच आर इन A only but not in B, मतलब A elements are present in A only, not in B. B elements are present in both A and B, मतलब जो B element है, number of elements जो कि B मैंने लिया कार्डिनल नंबर, is present in A as well as in B. And suppose the set B contains C elements, मतलब C elements are only in B not in A, सिर्फ B एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A एंड B दोनों में प्रेजेंट हैं। सो हेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A कितना हो जाएगा, A में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, A प्लस B, बिकॉज A एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सेट A में प्रेजेंट है, B में नहीं है। B एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट A एंड B दोनों में प्रेजेंट है। इफ दे आर प्रेजेंट इन बोथ, इसका मतलब A में तो प्रेजेंट है ही, इसका मतलब A एलिमेंट्स भी कंटेन करता है एंड B एलिमेंट्स भी कंटेन करता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज व्हाट, A प्लस B, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B इज व्हाट, B प्लस C, मतलब B प्लस C एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट B एंड हेयर B इज व्हाट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ, एंड जो दोनों में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उनका intersection. So number of elements of A intersection B is what, B. अब हम क्या करते हैं, अगर यूनियन देखते हैं, हमने यही तो जो ऑपरेशंस करे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, यही सब करे थे। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज व्हाट, A प्लस B प्लस C। यूनियन में क्या हो जाएंगे, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है यूनियन में, A प्लस B प्लस C। अब हम यहां से अगर अपनी कन्वर्जन देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस B मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। तो मैंने इसको क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास C है, C की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, बिकॉज B प्लस C इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B। सो C इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B माइनस B। सो C का वैल्यू हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर
number of elements of the set B minus B, where B, small a, b, c are cardinal numbers. Now B हमारा क्या है? B हमें यहाँ पे पता चल रहा है, B क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट, जो कि क्या है उनका इंटरसेक्शन है. यहाँ पर हम B का वैल्यू प्लेस कर दें अगर, देन दिस इंप्लाइज number of elements of A union B equals to number of elements of A plus number of elements of the set B minus number of elements of the set A intersection the set B. ये हमारा बन गया फॉर्मूला. डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर अगर हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो है हमारा जो फॉर्मूला है जो यूज होना है, ये उसका डेरिवेशन आ गया. किस तरीके से हमने जस्ट वेन डायग्राम को यूज करा, जो कि मैंने पहले बताया था. वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेट थ्योरी जो है बहुत सिंपल हो जाती है इससे. तो हमने वेन डायग्राम यूज करा एंड हमने फॉर्मूला डराइव कर लिया. अब प्रॉब्लम ये आती है, तुम लोग सोचते होगे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट का क्या रोल है इस फॉर्मूले के अंदर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट का जो रोल है, सपोज एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का अगर मैं केस कंसीडर करूं, मैं ये कहता हूं कि हम मार्केट में सर्वे करते हैं. हमने 500 पीपल का सर्वे किया, उसमें से कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज फॉलो करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे भी, बिकॉज हमने क्या करा है, सर्वे किया है. वी डिड द सर्वे. सर्वे करने से क्या है, जरूरी नहीं है हम सर्वे कर रहे हैं कि कौन हिंदी फॉलो करता है और कौन लैंग्वेज इंग्लिश फॉलो करता है. एंड हमने जो टोटल सर्वे किया है वो 500 पीपल का किया. तो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ना तो इंग्लिश फॉलो करें ना ही वो हिंदी फॉलो करें, मे बी वो कोई थर्ड लैंग्वेज फॉलो करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं वो तो इसके अंदर आ गए, जो इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं वो इसमें आ गए, एंड जो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहे वो यहाँ पर आ गए. इसका मतलब जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में सर्वे की बात अगर आ जाए तो सर्वे में हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जितने भी हमने सर्वे किया है, दैट कार्डिनल नंबर विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट. ये है हमारा व्हेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट. जैसे कि हमने टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या किए, वी आर डूइंग यूजिंग टू सेट्स ए एंड द सेट बी, मतलब कि टू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. सपोज अगर हम किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में फुटबॉल भी आ गया, क्रिकेट भी आ गया, टेनिस भी आ गया. अब अगर यहाँ पर 3 गेम्स की अगर हम 3 स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, वहाँ पर 3 सेट्स का केस होगा, जो कि अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करने के बाद डिस्कस करेंगे. अब पहले हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं. नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल हियर we have two sets x and y such that number of elements of the set x is 17. The set y contains 23 elements, whereas the elements in the union of the set x and y is 38. What we have to find? Number of elements of their intersection. हमें intersection find out करना है. हमें डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला फॉर्मेट में. तो हम जस्ट क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं. सबसे पहले number of elements of x union y equals to number of elements of x plus number of elements of y minus number of elements of x intersection y. Values place करें. Number of elements of the union is 38 equals to number of elements in x is 17 plus in y there are 23 elements minus number of elements in their intersection we have to find. तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं एंड इसको यहाँ ले आते हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 23 प्लस 17 इज
40 minus 38, so your answer is 2. Here I have taken 2 examples. ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, दोनों क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हैं. 1 by 1 हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है, जैसा कि मैंने सर्वे वाला केस डिस्कस किया था, तो वो भी मैंने क्वेश्चन इसमें कंसीडर किया है. तो हम जैसे सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. 35 पीपल जो हैं 50 पीपल में से हिंदी लैंग्वेज फॉलो करते हैं एंड 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेजेस फॉलो कर रहे हैं. ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस. इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस मतलब क्या है? जितने भी लोग हैं प्रेजेंट हैं पीपल, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस को फॉलो कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द 50 पीपल्स आर इन्वॉल्व. जितने भी 50 पीपल हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं. दे स्पीक, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज, या तो दोनों या दोनों में से कोई, मीन्स ऑल द 50 पीपल्स आर इन्वॉल्व. इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा. हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश. वो कितने पीपल हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, एंड हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश. दोनों में क्या डिफरेंस है? एक केस है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, मतलब कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं. हो सकता है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो हिंदी भी बोलते हों, दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे. बट अगर हम बात करते हैं हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? ओनली इंग्लिश, नॉट हिंदी. तो हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम यूज करके ही इसको फॉलो करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी. नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी. लेट अस डिनोट कैपिटल H फॉर द हिंदी लैंग्वेज एंड कैपिटल E फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. 35 पीपल स्पीक हिंदी. वो बाकी स्टेटमेंट वगैरह वो तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना. 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश एंड हिंदी. एंड इज फॉर, मैंने क्या बताया था? एंड इज फॉर इंटरसेक्शन. हिंदी इंटरसेक्शन. इंग्लिश इज 25. ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस. और कितने पीपल हैं? 50 पीपल हैं. इसका मतलब हमें क्या गिवन है? ये यूनियन गिवन है. हिंदी यूनियन इंग्लिश. दिस इज 50. हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश. हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हमें ये पता चल गया वी हैव 2 लैंग्वेजेस, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 हैं, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है. हम सिंपली क्या करते हैं? एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज फॉर यूनिवर्सल. रफली ड्रॉ करना है. यूनिवर्सल अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज फॉर हिंदी, दिस इज फॉर इंग्लिश. A elements which are in Hindi only, B in both English and Hindi, and C elements are in English only. अब हम यहाँ पर देखते हैं number of people who speak Hindi is 35. हिंदी वाले कितने हमारे? A plus B. That means A plus B is what? 35. Number of people who speak both the language, मतलब intersection. Intersection is what? B. B हमें कितना गिवन है? 25 गिवन है. इसका मतलब A plus 25 equals to 35. हमने A फाइंड आउट कर लिया 10. हमारे पास B आ गया, A आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? C. We have union. Their union is 50. यूनियन क्या हो जाएगा? A plus B plus C. A plus B plus C is what? 50. A is 10, B is 25, and we know A plus B is directly 35. So 35 plus C equals to 50. So C equals to 50 minus 35. C भी आ गया हमारे पास 15. अब जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हम आंसर कर सकते हैं. हमने A B C फाइंड आउट कर लिया.
ABC मेनली फाइंड आउट करना है, ये आ गया तो हम सारे आंसर्स कर सकते हैं पार्ट्स में जो भी पूछता है। हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? सी, ओनली इंग्लिश इज सी एंड सी इज व्हाट? 15. So 15 people speak only English, not Hindi. How many speak English? How many speak English in Venn diagram? B plus C. B is 25, C is 15, so this is 40. 40 people speak English and 15 people speak only English, not Hindi. Now in third question, in a survey of 700 students, 180 like to play football, 275 like to play tennis, 95 like to play both the sports. Find how many like to play neither football nor tennis. मतलब हमें फाइंड आउट करना है जो फुटबॉल भी नहीं खेलते और जो टेनिस भी नहीं खेलते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी सर्वे होगा तो सर्वे में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो भी हमें कंडीशंस गिवन है सेट्स के ऊपर, वो किसी को भी फॉलो ना करे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर 3, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? 700 इज फॉर यूनिवर्सल एंड वी हैव 2 स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस, A, B, C। हम ये अज्यूम कर लेते हैं सर्वे में कितना है? 700 स्टूडेंट्स, मीन्स number of elements of the universal set is 700, 180 like to play football, number of students who like to play football is 180, इसका मतलब क्या हुआ? A plus B is 180, 275 like to play tennis, number of students who like to play tennis is 275 and who like to play tennis are B plus C is 275. Then 95 like to play both the sports, both the sports मतलब जो दोनों लाइक करते हैं फुटबॉल भी एंड टेनिस भी, वो कितने हैं? B, यानी कि देयर इंटरसेक्शन, फुटबॉल इंटरसेक्शन tennis is 95, means B is 95। हमें फाइंड आउट करना है जो दोनों ही स्पोर्ट्स लाइन नहीं करते, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड पार्ट वी हैव टू फाइंड, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिवर्सल में से अगर हम यूनियन सबट्रैक्ट कर दें, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who play neither football nor tennis will be the number of students which are surveyed, कितने थे? 700, मतलब कि number of elements of the universal set minus what? Number of elements of their union, football union, टेनिस। यूनियन हम डायरेक्टली फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, तो हम जस्ट वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज, कितने लोगों का सर्वे हुआ था, कितने स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था? वी हैव सर्वेड 700 स्टूडेंट्स, 700 माइनस दिस इज यूनियन इज व्हाट? नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ टेनिस माइनस number of their intersection। जस्ट वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 700 माइनस फुटबॉल इज 180 प्लस टेनिस इज 275 माइनस 95। यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं बिकॉज स्पेस नहीं है। 700 माइनस, ये देखें हमारा कितना होगा? 180 प्लस 275 कितना हो गया हमारा?
5 5 455 minus 95. Now this is 700 minus, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 360, so the answer is 340. 340 students who neither play football nor play tennis. नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें देखते हैं. अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट. यहाँ पर मैंने 3 स्पोर्ट्स कंसीडर किए हैं. इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 हैं. क्या है? एक फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. यानी हम जो ये एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे वो 3 सेट्स के ऊपर सॉल्व करेंगे. एंड 3 सेट्स का मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है. जैसे मैंने 2 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिलेशन का एक फॉर्मूला बताया था, मैंने 3 सेट्स में कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं करा है. बट कितने फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे अगर हम अपना कंसेप्ट फॉलो करते हैं. हम कंसेप्ट फॉलो करेंगे और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम उस कंसेप्ट को फॉलो करके चलेंगे एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब टोटल जो मेडल्स हैं वो कितने लोगों को गए हैं, 58 मैन को टोटल मेडल्स गए हैं. इसका मतलब टोटल पीपल कितने हैं, 58. ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. 3 मैन ऐसे हैं जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं. हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. कितने मैन ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं. जैसे कि किसी को क्रिकेट एंड फुटबॉल में मिला है, किसी को टेनिस एंड क्रिकेट में मिला है, किसी को टेनिस फुटबॉल में मिला है. तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. ना तो एग्जैक्टली 3, ना 1, एग्जैक्टली 2. मतलब हर किसी को 2 ही मेडल मिलने चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया वी हैव 3 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. तो सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. 1 2 3, इस तरीके से 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. दिस इज फुटबॉल, दिस इज बास्केटबॉल एंड दिस इज क्रिकेट. इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट जो है मैं इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूं. जो ए एलिमेंट्स हैं उन्हें सिर्फ फुटबॉल में ही मेडल मिला है, बास्केटबॉल क्रिकेट में नहीं मिला. बी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बास्केटबॉल में मिला है एंड फुटबॉल, दोनों में कॉमन है, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल में, बट सी में नहीं आ रहा. इसका मतलब इसको सिर्फ 2 में ही मिला है. सी एलिमेंट जिन्हें सिर्फ बास्केटबॉल में ही मिला है. डी जिसे बास्केटबॉल एंड क्रिकेट दोनों में मिला है, मतलब एग्जैक्टली 2 में मिला है. ई यानी एग्जैक्टली 1 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है सी में, यानी क्रिकेट में. एफ एग्जैक्टली 2 में मिला है, जिन्हें फुटबॉल में मिला है एंड क्रिकेट में मिला है, बट बास्केटबॉल में नहीं मिला. एंड दिस इज व्हाट, जी, जो कि तीनों में इन्वॉल्व है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है. इसका मतलब जिन्हें 3 स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, जहाँ जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 38 मेडल्स इन फुटबॉल. फुटबॉल इज 38. फुटबॉल हम देखें, फुटबॉल के केसेस हमारे क्या हैं, ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. फुटबॉल में कितने, ये चारों इन्वॉल्व हो गए. इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ इज 38. 15 इन बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में हमारे कितने हैं, बी सी डी जी. बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी इज 15. 20 इन
क्रिकेट, क्रिकेट में क्या है GDEF, GEF are 20. 3 men got medals in all the 3 sports, मतलब कि G यानी तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, यानी तीनों का इंटरसेक्शन क्या है G, जो कि कितना है हमारा 3. ये हमें पता चल गया. हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी को सिर्फ 2 में मिला है, डी को 2 में मिला है और एफ को 2 में मिला है. मतलब हमें फाइंड आउट करना है बी प्लस एफ प्लस डी, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. हमारे पास जी कितना है 3, वैल्यू प्लेस करें अगर हम a प्लस बी प्लस जी प्लस एफ इज 38, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस जी प्लस एफ कितना है 38, g इज 3, तो मतलब दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस एफ इज 38 माइनस 3 इज 35. इसी टाइप से b प्लस सी प्लस g प्लस d is 15, therefore g is 3, तो b plus c plus d is 15 minus 3 is 12. इसी टाइप से हम थर्ड केस कंसीडर करते हैं. यहाँ से d प्लस e प्लस f हो जाएगा हमारा 20 माइनस 3 17. ये हमें पता चल गया. एंड हमें एक और चीज़ गिवन है, इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men, मतलब टोटल इन सबका यूनियन कितना है 58. फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन टेनिस इज 58, ये हमें गिवन है. दैट मीन्स यूनियन क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज 58. जी हमारा कितना है 3 है, वैल्यू प्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा इससे, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज 58 माइनस 3 इज 55. ये हमें पता चल गया. इसके अंदर g प्रेजेंट नहीं है, इसमें g प्रेजेंट नहीं है, इसमें g प्रेजेंट नहीं है. अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर दें, एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 एडिंग 1 2 एंड 3, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस एफ, a प्लस बी प्लस एफ प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 प्लस 12 प्लस 17, 35 प्लस 12 प्लस 17, कितना हो गया इसका टोटल 64. ये हमारा आ गया 64. अब हम यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी है 55. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 55. यही कर देते हैं 55. बचा क्या f
प्लस बी प्लस डी, एफ प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 64। हमें फाइंड आउट क्या करना था, बी प्लस एफ प्लस डी, जो कि हमारा ये आ गया। देयरफॉर बी प्लस एफ प्लस डी इक्वल्स टू 64 माइनस 55, आंसर इज 9। इसका मतलब 9 men got medals in exactly 2 of the 3 sports। मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, बी प्लस एफ प्लस डी इज 9, दिस इज आंसर। बाकी वो स्टेटमेंट लिख देंगे जैसे भी तुमने लिखनी है। तो ये है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं।